आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होना है और वहां की चुनावी चर्चाएं अब देश भर में लगातार होने लगी है। इस कड़ी में आपको बताते चलें कि वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार चुनाव लड़ रही है। 16 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ने की खबर है। हालांकि कुछ जगह ये भी अब बातें सामने आ रही है कि अभी सिर्फ 14 विधानसभा क्षेत्र पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन चुनावी चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट को लेकर के हो रही है तो वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद में दो सीट है, एक औरंगाबाद ईस्ट, एक औरंगाबाद सेंट्रल। आपको बता दें कि वहां औरंगाबाद ईस्ट से इस बार इम्तियाज जलील एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि उन्हें हराने के लिए तमाम कोशिशें जो है अलग अलग दल के द्वारा की जा रही है। ऐसे में उनके खिलाफ यानी कि इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी भी औरंगाबाद पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके सीधे तौर पर वहां पर जम करके इम्तियाज जलील और तमाम प्रत्याशियों का विरोध किया और ये बात कही कि इस बार समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी वहां से कामयाब होंगे। यानी कि इम्तियाज जलील को हराने के लिए अबू आसिम आजमी ने पूरी ताकतें जो है वो लगा दी है। सिर्फ ये सीट नहीं बल्कि जहां जहां लगभग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना कोई ना कोई नेता जरूर खड़ा कर दिया है। असल में तो वहां पर समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी ने ऑफिशियली सिर्फ 2 सीट दी है, लेकिन ये पार्टी लगभग 9 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ रही है और ये विधानसभा क्षेत्र वही है जहां पर मजलिस चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मजलिस को मिटाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कर रही है। अब आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप जो वीडियो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे ये जो भीड़ है ये समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी को सुनने के लिए पहुंची है। हालांकि ये भीड़ अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के सामने आने वाली भीड़ के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इस भीड़ को आप कम नहीं आंक सकते हैं। ये वो भीड़ है जो इम्तियाज जलील को आसानी से चुनाव हरा सकती है। अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लोगों की पहुंची हुई है। इसमें एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे वो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी भी है। आखिरकार कौन है ये जनाब गफ्फार कादरी? ये देखिए, ये हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जो है अब्दुल गफ्फार कादरी जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल गफ्फार कादरी इम्तियाज जलील के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताऊं कि ये जनाब कोई और नहीं है बल्कि ये खुद एआईएमआईएम के प्रत्याशी रह चुके हैं और ऐसे वैसे प्रत्याशी नहीं थे। 2019 में जब इम्तियाज जलील साहब भी चुनाव लड़ रहे थे उस दरमियान इन्होंने जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा था और न सिर्फ तब बल्कि 2014 में भी ये लड़े, 2019 में भी ये एआईएमआईएम से चुनाव लड़े थे। 14 में आपने देखा था कि किस तरह से मजलिस जो है यहाँ पर चुनाव जब लड़ रही थी तब ये देखने को मिला था कि 2014 में, अब आपको क्यों बता रहा हूँ, सेंट्रल मैंने आपको पहले जिक्र किया, औरंगाबाद में 2 सीट विधानसभा का जो है वो काफ़ी चर्चा में है। एक है सेंट्रल से इस बार जो है वो नासिर सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? नासिर सिद्दीकी। नासिर सिद्दीकी की अगर आप बात करेंगे तो इससे पहले 2024 में ये लड़ रहे हैं, लेकिन 2019 में यहाँ से 2014 में यहाँ से जो है वो इम्तियाज जलील ने चुनाव लड़ा था। कहाँ से? सेंट्रल से, और वो चुनाव में कामयाब हुए थे। उस वक्त आपने देखा था कि किस तरह से 2 नेता थे, एक तो अभी जो शिंदे ग्रुप के हैं वो और अभी शिवसेना ग्रुप के हैं वो। शिंदे में आपको जो है वो प्रदीप जायसवाल है और शिंदे में कृष्णचंद। तो कृष्णचंद जो है उसने अपना पूरा समर्थन जो है वो शिंदे ग्रुप को दे दिया है, यानी कि सीधे तौर पर वो ये चाह रहे हैं कि भैया कोई मुसलमान जीत जाए उससे अच्छा है कि कोई हिंदू जीत जाए। और जो इंडिया महागठबंधन के नेता है उन्होंने अपने बीजेपी गठबंधन वाले, एनडीए गठबंधन वाले को कहा है कि भैया इन्हीं को जिता दो, हमें वोट ना करो, ताकि 2014 जैसा रिजल्ट सामने ना आए, नासिर सिद्दीकी कामयाब ना हो सके। ये हो गई सेंट्रल की कहानी। अब बात करते हैं उस सीट की जहां से इनका और इम्तियाज जलील का भारी कनेक्शन है। असल में तो ये एआईएमआईएम के नेता हैं। 2014 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था एआईएमआईएम से और 2019 में भी चुनाव लड़ा। और आपको बताएं कि एक बेहद कामयाब लीडर के तौर पर उस वक्त ये कामयाब हुए थे। अब्दुल गफ्फार कादरी को 2014 में कुल 60,268 वोट मिले थे और महज 3,426 वोट से जो है ये आपको महज 4,000 कुछ वोट से जो है 4,000 कुछ वोट से जो है ये चुनाव हार गए। इन्हें चुनाव हराया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। उस वक्त याद रखिए समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसके बाद 2019 में ये फिर चुनाव लड़े एआईएमआईएम से और इस बार इन्हें 80,036 वोट मिले और फिर एक बार यहां पर ये चुनाव हार गए। बीजेपी के अतुल सावे जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं वो कामयाब हो गए और लगभग उन्हें 13,900 वोट ज्यादा मिला था और ये चुनाव हार गए, यानी कि 13,000 वोट से ये चुनाव हार गए।
बात जब 2024 में हुई तो इस बार यहां से एआईएमआईएम ने इन्हें टिकट ना दे करके इम्तियाज जलील को टिकट दिया कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या था, बस इतनी सी बात, साहब हुए नाराज, पार्टी से की बगावत, छोड़ दी पार्टी। और अब क्या है कि अब्दुल गफ्फार कादरी को समाजवादी पार्टी ने आकर के टिकट दे दिया कि भैया हम लड़ाएंगे आपको, आप लड़ो हम लड़ाएंगे इम्तियाज जलील के खिलाफ। और अभी ये उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिस पार्टी ने इन्हें 2-2 बार टिकट दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। और आज इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एआईएमआईएम के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब जिसने नेता बनाया, जिसने कहा सकता है पद देने का काम किया, जिसने टिकट दिया 2-2 बार, आज उन्हीं पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील इनके नज़र में सही लीडर नहीं है, गलत लीडर है, खराब लीडर है, तो फिर पार्टी में क्यों रहे उतने दिन। और उनके समर्थन में ये अबू आसिम आज़मी पहुंचे हुए हैं कि भैया पूर्वी में हम ही जीतेंगे, हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार इम्तियाज जलील को लेकर के जो है सीधे तौर पर अगर आप देखें तो देखिए अबू आसिम आज़मी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, औरंगाबाद पूर्वी भी जीतेंगे। औरंगाबाद पूर्वी के पूर्व के सभी मतदाताओं से अपील है कि सपा उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को भारी मतों से विजय बनाए। अब देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। देखिए लोगों का कमेंट भी देख लेते हैं। अर्जुन यादव लिखते हैं इनकलाब जिंदाबाद, जय समाजवाद। तौफीक अंसारी लिखते हैं अबू आसिम आज़मी के पेट में दर्द बस इसलिए है कि पूरे महाराष्ट्र में एक ही मुस्लिम नेता को जनता जानती थी और वो था अबू आसिम आज़मी, लेकिन जब से इम्तियाज जलील मैदान में आए इनकी हवा गुल हो गई। गुस्ताख रसूल पर एमवीए के मुंह पर ताला क्यों लग गया था, कौम के लीडर बनो दलाल नहीं, गरीबों और मजलूमों की आवाज़ सिर्फ मजलिस। अबू आसिम आज़मी तुम्हें मुस्लिम क़यादत से तकलीफ थी, आपको मुस्लिम नेता नहीं चाहिए था, तो फिर यहाँ क्या महायुति के हिंदू उम्मीदवार को जिताने के लिए आए हो। गुस्ताख रसूल के खिलाफ आपने क्या किया, आपके एमवीए ने क्या किया, ये बताओ। मुस्लिम क़यादत का दुश्मन कौन, अबू आज़मी, ओनली एआईएमआईएम। अबू आसिम सर हम सुने हैं आप अपनी सीट हार रहे हैं, इम्तियाज जलील जिंदाबाद। तो ये कहा जा सकता है कि इनके खौर लोगों को पैसा देकर अपना सपोर्ट में बुला रही है। अपने प्यारे की भीड़ देख लो पूर्व विधायक, ये किसी ने वीडियो जारी करके बताया। तो सीधे तौर पर इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक तरफ भले अबू आसिम आज़मी ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो कि एक बेहद कामयाब लीडर के तौर पर पेश आ रहे थे, उन्हें वोट्स भी अच्छे मिले, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने जब एआईएमआईएम के साथ दगाबाजी कर दी, पार्टी छोड़ दिया महज एक टिकट की वजह से। यानी कि सीट ही चाहिए, नेता नहीं बनना है, सीट चाहिए भाई, चुनाव लड़ाओ हमको। टिकट एक बार काट दिया तो पार्टी से अलग हो गए और अभी इन्हें ये जिताने की कोशिश कर रहे हैं और मजलिस के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हालांकि मजलिस के लोग इन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी वो वजह बनेंगे जिसकी वजह से इम्तियाज जलील चुनाव हार सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।